सैट एग्जाम क्या है? ये क्वेश्चन कर लोगे, व्हाट इज 10% ऑफ 470? ये सैट का ऑफिशियल क्वेश्चन है, कर लिया होगा। सैट दुनिया के सबसे इजी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक है। इंडिया में आपने बहुत सारे डिफिकल्ट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स ट्राई किए होंगे, जेईई, नीट, सीयूईटी एक्सेट्रा। ये उन सबसे काफी इजी है। सेकंड, इसका काम क्या है? इसका प्राइमरी पर्पस है, दिस इज द मेन एग्जाम फॉर कॉलेज एडमिशंस इनटू द यूएस। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम देके आप यूएस के कॉलेजेस में अप टू 100% स्कॉलरशिप भी पा सकते हो। ये 100% स्कॉलरशिप मिलती कैसे है, इस पे हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, उनको जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और तुरंत लाइक करो। और हो सकता है आपकी भी यूएस जाने की जर्नी इस चैनल के साथ शुरू हो जाए। इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द सैट। सैट एग्जाम है क्या, फॉर्मेट क्या है, कैसे तैयारी करनी है, कब देना है। चलो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। तो सैट है क्या? सैट का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये बस एक एक्रोनिम है, SAT। बहुत सारे बड़े यूट्यूब एजुकेटर्स ने वीडियोस बनाई हुई हैं इस पे, जिन्होंने इसको स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, स्कोलास्टिक असेसमेंट टेस्ट वगैरह बहुत सारे नाम दिए, बट वो सब गलत है और उन वीडियोस में भर भर के मिस इन्फॉर्मेशन है। मे बी उन्होंने कभी इस एग्जाम की ना तैयारी की है ना ये एग्जाम दिया है, तो इट्स ओके। इस एग्जाम को डिजिटली दिया जाता है, तो ये एक डिजिटल एग्जाम है और अब ये डिजिटल सैट के ही नाम से जाना जाता है इंटरनेशनली। पिछले साल से ये एग्जाम डिजिटल हो गया, पहले पेन एंड पेपर में होता था। ये एग्जाम देने के लिए आपको खुद का लैपटॉप चाहिए। जब आप सेंटर जाओगे आपको अपना पर्सनल लैपटॉप लेके जाना है, तो अगर आपके पास नहीं है, यू विल हैव टू बोरो इट फ्रॉम समवन। फाइनली ये एक एडेप्टिव एग्जाम है, तो क्वेश्चन सबके सेम नहीं होते, अलग होते हैं, और जैसा जैसा आप एग्जाम करते हो वो चेंज, क्वेश्चन की डिफिकल्टी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। एग्जाम में सिर्फ दो ही सेक्शंस हैं, मैथ और रीडिंग एंड राइटिंग। मैथ तो काफी सिंपल है, रीडिंग एंड राइटिंग भी आपके लैंग्वेज पे पकड़ को टेस्ट कर रहा है, स्पोकन इंग्लिश वगैरह नहीं है। इंग्लिश समझ करके क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो, जो जनरली सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में होते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग में ABCD आपको चूज करना है। और एग्जाम 2 घंटे 14 मिनट का एग्जाम है। पहले रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन होगा, 64 मिनट्स में आपको 54 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। और उसके बाद मैथ होगा, जिसमें आपको 70 मिनट्स में 44 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। बीच में एक 10 मिनट का ब्रेक भी मिलेगा। स्कोरिंग कैसे? स्कोरिंग 1600 में होती है, दोनों सेक्शन की बराबर वेटेज है, 800, तो मैक्सिमम आप 1600 स्कोर कर सकते हो। स्कोरिंग लीनियर नहीं है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन के 10 पॉइंट है या 5 पॉइंट है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्कोरिंग है, बट सारे सही कर दोगे तो 1600 मिलेगा। और इंसिडेंटली अगर कुछ भी सही नहीं करोगे तो भी 400 मार्क्स देते। मैथ का तो आपने क्वेश्चन देख लिया, इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, लास्ट में एक रीडिंग एंड राइटिंग का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो सैट के स्कोर से होता क्या है? सैट का एवरेज स्कोर करीब 1080 है। अगर आपने 1200 के आसपास स्कोर कर दिया, जो बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है, उस पे ही आपको यूएस यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप मिलने शुरू हो जाते हैं। 1350, 1400 के आसपास कुछ यूनिवर्सिटीज में 100% स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाती है। और ऑब्वियसली आप एकदम टॉप एंड पे हो, 1550 टाइप या 1500 से ऊपर के स्कोर्स में, तो आपको सबसे जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड की, वहां से एडमिशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ चांसेस स्कॉलरशिप का भी है, बट एडमिशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सैट का प्राइमरी पर्पस, जैसे मैंने बोला, यूएस के कॉलेज एंट्रेंस के लिए है। तो वहां की अथॉरिटीज इस एग्जाम को इंक्रीजिंगली इजी बनाती जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे दे सकें और कॉलेज के लिए अपना एप्लीकेशन दे सकें। तो एक आप देखोगे कैलकुलेटर भी अलाउड है मैथ सेक्शन में, और सारे क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेटर अलाउड है। उसके अलावा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं आता गेस भी कर सकते हो, नेगेटिव मार्क्स नहीं है। और ये भी है कि अनलिमिटेड रीटेक्स है, बार बार दो, और जो आपका बेस्ट स्कोर है वो लिया जाएगा। तो जैसे कभी 1300 है, 1400 है, तो आप बोल सकते हो 1400 इज द स्कोर दैट यू अप्लाई विद, 1300 को आप इग्नोर कर सकते हो, एग्जाम खराब हो गया, बार बार रीटेक्स दो। और उससे भी ज्यादा अब सुपर स्कोर का भी कॉन्सेप्ट है। तो अगर एक बार आपको 700 आए मैथ्स में और 500 आए रीडिंग एंड राइटिंग में, और अगली बार मैथ्स में 500 आया लेकिन रीडिंग राइटिंग में 700 आया, तो आप ये दोनों कंबाइन करके अपना सुपर स्कोर 1400 बता सकते हो। ठीक है, तो हर तरीके से बच्चे के लिए दे आर मेकिंग इट इजियर। एक बार दोनों सेक्शन समझ लेते हैं। तो मैथ में ज्यादा टॉपिक्स 8th, 9th, 10th के हैं, इंडियन करिकुलम के हिसाब से थोड़ा बहुत में भी 11th टच होता हो, बट ज्यादा 8th, 9th, 10th के टॉपिक्स हैं। तो क्या इंक्लूडेड है? सबसे पहले अलजेब्रा है, ये करीब 35% वेटेज है।
फिर एडवांस मैथ है जो एल्जेब्रा ही है, लेकिन क्वाड्रेटिक वगैरह थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं एल्जेब्रा के। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो हम रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज वगैरह ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसा पहला क्वेश्चन आपने देखा इस वीडियो में। और डेटा एनालिसिस है जिसमें थोड़ी डेटा एनालिसिस और प्रोबेबिलिटी दो चीज़ें होंगी। और फाइनली ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भी बहुत लिमिटेड से ही कॉन्सेप्ट टेस्ट किए जाते हैं, ये नहीं है कि सारा 8th 9th 10th होगा, कुछ गिनती के। इनफैक्ट अक्रॉस ऑल ऑफ दिस सिर्फ 37 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप पढ़ लो तो पूरा मैथ आप कवर कर चुके होगे। इसके बाद थोड़ा रीडिंग एंड राइटिंग देख लेते हैं। तो रीडिंग एंड राइटिंग में भी 4 सेक्शंस है। सबसे पहला है क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस वोकैबुलरी के हैं, तो मीडियम लेवल डिफिकल्टी के वर्ड्स अगर आप समझते हो तो वो इसका मेन पार्ट है इस सेक्शन का। उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर के भी क्वेश्चंस होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैसेज पढ़ना है और उस हिसाब से जवाब देने ABCD। उसके बाद स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन है, ये ग्रामर है, बहुत लिमिटेड सेट ऑफ ग्रामर रूल्स टेस्ट किए जाते हैं। एक बार सारा सीख लो, आप आराम से कर सकते हो। अगर लॉजिकली सोचते हो, मैथ अच्छा है, तो ये सेक्शन में तो 100% स्कोर कर सकते हो। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज है, अगर अगेन ये थोड़ा सा इंग्लिश लिखते कैसे हैं, ट्रांजिशंस कैसे यूज करते हैं, हाउएवर, मोरओवर, एडिशनली, ये सब उसको टेस्ट किया जाता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। इसमें अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो समझना है और लॉजिकली आंसर देना है पढ़ करके। तो अल्टीमेटली यही 4 टॉपिक्स है, रफली बराबर वेटेज है इनका, इन तीनों का 26-28% है, इसका 20% वेटेज है, तो रफली बराबर वेटेज है। लेकिन ये दोनों सेक्शंस में तो काफी ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। यहाँ पे वोकैबुलरी अगर आपकी वीक भी है, वर्ड्स की लिस्ट है, उसको याद कर लो, थोड़ा समझ लो, तो वहां पे वोकैबुलरी के भी मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। फाइनली जितना टाइम बचता है इस पे आप तैयारी करो, और रीडिंग एंड राइटिंग में भी अच्छे से अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो ये वोकैबुलरी की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो एक लिंक दिया हुआ है हमने डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के वो आप डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब बटन भी दबाओ। अब ये समझ लेते हैं कि सैट एग्जाम होता कब कब है। तो इंडिया में 7 टाइम्स इन अ ईयर ये एग्जाम होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च, अप्रैल, जून, फिर अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देना कब चाहिए? तो आई रेकमेंड कि आप 10th में भी दे सकते हो, क्योंकि सिलेबस तो वहीं तक है। तो जो बेस्ट बच्चे हैं जिनके दिमाग में है MIT, हार्वर्ड जाना, वो 10th में ही एक बार सैट दे चुके होते हैं। उसके बाद आपको 11th में भी मौका है, 12th में भी मौका है, और अगर आप ड्रॉप ईयर में और आपको अब जाकर के पता चल रहा है इस एग्जाम के बारे में, तो आप अभी भी दे सकते हो। इनफैक्ट US एप्लीकेशन में वो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते, आपने 1-2 साल ड्रॉप किया हुआ है, 3 साल ड्रॉप किया हुआ है, एज लॉन्ग एज आप उस टाइम पे कुछ रेलेवेंट कर रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं कि आपने ईयर ड्रॉप किया हुआ है। तो लोग ये भी पूछते हैं कि एग्जाम देना कहाँ होता है, कहीं बहुत दूर तो नहीं जाना होता। तो 120+ सेंटर्स हैं इंडिया में, और जनरली आप जहां भी रहते हो आपको आसपास मिल जाएंगे। डेफिनेटली मेट्रोज में अगर आप देखो, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद, ये सब में तो बहुत सारे सेंटर हैं, एक सिटी में 10-10 सेंटर है। और कहीं कहीं अनफॉर्चुनेटली जहां डिमांड नहीं है वहां पर हो सकता है एक आधा स्टेट्स हो जहां कोई भी सेंटर नहीं है, बट जहां डिमांड है वहां भी सेंटर बना रखे हैं, लुधियाना, पानीपत, जालंधर, वहां भी सेंटर्स होते हैं। तो आप कहीं भी जाकर के एग्जाम दे सकते हो। जनरली एग्जाम डेट के 1 महीने पहले रजिस्टर कर लेना, ताकि आपको सेंटर पे जगह मिल जाए। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। जेई, नीट, इंडिया के जो भी एग्जाम्स है एक सिलेबस देते हैं, सिलेबस भी बहुत वास्ट होता है, और कोई गारंटी नहीं क्वेश्चन वहीं से आएगा, बहुत चीजें अजीब अजीब पूछ लेंगे जो आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, मतलब बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं से टेस्ट किया जाएगा। तो बेकार का अजीब गरीब किताब, अजीब गरीब इंस्टीट्यूशंस के मटेरियल पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ऑफिशियल मटेरियल पढ़ना है, ओनली ऑफिशियल मटेरियल। ऑफिशियल मटेरियल क्या है? जो अथॉरिटी सैट कराती है, कॉलेज बोर्ड, उन्होंने जो क्वेश्चंस रिलीज किए हैं बस उसको ध्यान देना है, उनके टेस्ट पे ध्यान देना है। वो टेस्ट कहाँ मिलेंगे? तो आपको 6 फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। ब्लू बुक ऐप है, कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे 6 मॉक टेस्ट दिए हुए। उसके अलावा कॉलेज बोर्ड का क्वेश्चन बैंक है, वो यूज कर सकते हो। और पुराने क्वेश्चन पेपर्स 2003 से जितने भी रिलीज हुए हैं, अगर वो आपको मिल जाते हैं तो उनसे आप क्वेश्चंस करते रहो। ऑफिशियल मटेरियल के बाहर बिल्कुल भी मत जाना। रैंडम थर्ड पार्टी कंपनीज हैं, उनके अपने मटेरियल होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अपने मटेरियल होंगे, वो सब बेकार की चीजें टेस्ट करते रहते हैं। तो पूरा फोकस रखो सिर्फ ऑफिशियल मटेरियल। 3-4 महीने तैयारी करनी है, सारी तैयारी ऑफिशियल मटेरियल यूज करके ही करना। टेस्ट के लिए ये यूज करते रहो, या फिर और पुराने पेपर एंड पेन वाले क्वेश्चन पेपर्स है वो भी यूज कर सकते हो। इस पे मेरा एक पुराना वीडियो है, वो भी देख सकते हो।
और अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Let's look at a couple of examples. This one says, although robots will one day help with household chores, it will never completely replace human cleaners. So we are obviously looking for what this pronoun has to refer to. What will never replace human cleaners? Not household chores. Chores are not supposed to be replacing human cleaners. So clearly robots is what we are trying to replace. So the pronoun has to refer to this robots. Now robots is a plural. It's a thing. So you are looking for a plural indefinite pronoun. Let's look at the options. So it is not correct. They is a plural indefinite pronoun. He is not correct. You is not correct. So the only option is they. Let's put back, let's check whether the antecedent is right. Although robots will one day help with household chores, robots will never completely replace human cleaners. So robots is clearly the antecedent, and the indefinite plural pronoun that we are looking for is they.